नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल सनातन बेला पर। अगर किसी व्यक्ति या संस्कृति का विनाश करना है तो उसमें हीन भावना डाल दो, उसके मन में डाल दो कि तुम कभी महान थे ही नहीं। तुम जो पहन रहे हो, तुम्हारी जो रीति रिवाज है, तुम्हारी जो भाषा है और तुम्हारी जो समाज व्यवस्था है, वह दुनिया में सबसे बदतर है। और उसे कभी ज्ञान ही नहीं होने दो कि वह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है या थी। और ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति के साथ कई सालों से हो रहा है और इसी के चलते हुए कई सारी गलत पीढ़ियां, कई सारे प्रोपगेंडा चलाए जा रही हैं। और कुछ न हो सके तो डिवाइड एंड रूल का नियम अपनाओ। हिंदू और बौद्धों को आपस में लड़ा, ब्राह्मणों और दलितों को आमने सामने खड़े कर दो, कुछ भी करो, पर इस भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचा। और इसी शक मंत्र के अनुसार हमें कई सारी बातें नहीं बताई जाती। उन्हीं में से एक है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने खोजा, तो वह बताएगा कि आइजक न्यूटन ने, पर कोई भी यह नहीं बताएगा कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हजारों वर्षों पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने खोज लिया था। पर हमारे ऋषि मुनियों का नाम कहीं भी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि इन सिद्धांतों को अगर भारतीय ऋषि मुनियों ने खोज लिया था तो पश्चिमी वैज्ञानिक महान नहीं कहलाएंगे, बल्कि यह वैज्ञानिक नकल करने वाले और चोर कहलाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम वैदिक साहित्य में दिए गए गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में और उन महान ऋषि मुनियों के बारे में बताएंगे। तो आप एक सच्चे भारतीय हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मित्रों, न्यूटन से पहले बाहरी दुनिया को यह नहीं पता था कि से नीचे ही यूं गिरता है, पर हमारे भारतीय लोगों को पता था कि ऊपर फेंका गया मिट्टी का ढेला नीचे ही क्यों गिरता है। और इसी बात को हमारे महर्षि पतंजलि ने इस श्लोक में बताया है। लूशिया के शब्दों, बहुए कम गतिमान है, तिर्यक गच्छति नोर्थ मारुति। धरती विकार है, धरती में गच्छति आंतरिक सतह, मतलब धरती की आकर्षण शक्ति इस तरह की है कि अगर मिट्टी का ढेला ऊपर फेंका जाता है तो वह बहुए को पूरा करने पर न टेढ़ा जाता है और न ऊपर चढ़ता है। वह धरती का विकार है, इसलिए धरती पर ही आ जाता है। तो प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी भास्कराचार्य द्वितीय ने अपनी सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में यह कहा है कि आकृष्ट शक्तिकरण ही तैयारियां, कष्ट कम गुरु स्वामी मोखम हत्या, आक्रोशित देर तक पट्टी भांति समेत समानता को पत्र नियम थे। मतलब धरती में आकर्षण शक्ति है जिसके कारण वह ऊपर की भारी वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है। वह वस्तु धरती पर गिरती हुई सी लगती है। धरती स्वयं सूर्य आदि के आकर्षण से रुकी हुई है, अतः वह निराधार आकाश में स्थित है तथा अपने स्थान से हटती नहीं है और न गिरती है, वह अपनी कील पर घूमती है। तो आपने देखा कि ऊपर के दोनों लोकों में धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। अब हम आपको महर्षि कणाद के बारे में बताते हैं, जिन्होंने अपने ग्रंथ वैशेषिक सूत्र में पदार्थों का सूक्ष्मातिसूक्ष्म विश्लेषण किया है। पृथ्वी आप अस्ति जो वायु राका शंख कालो देगा आत्मा मन इति द्रव्य। उन्होंने अपने ग्रंथ में धरती, जल, वायु, तेज, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, इन सभी प्राकृतिक पदार्थों का गहन विश्लेषण किया है और उनके गुणधर्म बताए हैं। और साथ में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी बताया है। कुदरत में वस्तुएं कैसे गति करती हैं यह बताते हुए उन्होंने कहा है कि उच्च क्षेपण, अवक्षेपण, माकुल, चुनाव, प्रसार, नगमन, मिट्टी कर्माणी, विक्षेपण यानी ऊपर फेंकना, अपवर्ड मूवमेंट, अवक्षेपण यानी नीचे ताकना, डंबल मूवमेंट, आकुंचन यानी सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन, प्रसारण यानी फैलाना, एक्सपांशन और गमन यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। यह गति के 5 तरह हैं, जहां कर्माणी का एक प्रासंगिक अर्थ है। कर्माणी को यहाँ एक्शन या पोल्स के रूप में लिया गया है। उच्च क्षेपण गति कैसे पैदा होती है, इसके बारे में महर्षि कणाद ने विस्तार से बताया है। आइए हम इस उच्च क्षेपण गति का विश्लेषण करते हैं।
महर्षि कणाद ने उच्च क्षेपण गति के लिए एक सूत्र दिया है, गुरुत्व प्रयत्न संयोग नाना मुद क्षेपण गुरुत्व यानी ग्रेविटेशन फोर्स प्रयत्न यानी एक्सटर्नल अपवर्ड फोर्स संयोग होना यानी कौन सी वेंस ओक्षेपण यानी अपवर्ड मूवमेंट। आइए अब विस्तार से देखें कि इसका वास्तव में क्या मतलब है। कल्पना कीजिए कि आप खड़े हैं और फुटबॉल को सीधे हवा में फेंक रही हैं। अब इस गेंद पर 3 बल कार्य करते हैं। पहला वह बल है जिससे आप गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं, वह बाहरी बल है जो आपकी ओर से फुटबॉल के अंदर आता है और गेंद में जोर पैदा करता है, तो वह ऊर्ध्वगामी बल है। दूसरा नीचे की ओर बल है जो धरती का गुरुत्वाकर्षण बल है जो फुटबॉल को नीचे की ओर खींचेगा, और तीसरा बल भी है जो वायु प्रतिरोध बल है। तो ये 3 बल हैं जो इस फुटबॉल पर काम करते हैं। यह सरल भौतिकी है जिसे हम सब जानते हैं। अब देखते हैं कि महर्षि कणाद क्या कहते हैं। पहला है प्रयत्न यानी कि एक्सटर्नल अपवर्ड फोर्स जिससे हमने गेंद को सीधा हवा में उछाला, और दूसरा है गुरुत्व जो धरती का नीचे की ओर खिंचाव है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल है। अब इन 2 विरोधी बलों के परिणाम रूप जो बल पैदा होता है उसे उच्च यानी अपवर्ड मूवमेंट कहा गया है। गुरुत्व और प्रयत्न का संयोग ही उद्क्षेपण है। अब इसी बात को हम न्यूटन की भाषा में लिखे तो हवा में फेंके जाने वाली किसी भी वस्तु का ऊर्ध्वगामी बल सीधे ऊपर की ओर एक्स थ्रस्ट और नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के परिणाम के समानुपाती होता है। तो आपने देखा कि महर्षि कणाद ने कितने स्पष्ट रूप से गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को समझाया है। आगे उन्होंने पदार्थ की गति को समझाते हुए कहा है कि संयोग विभाग देगा नाम कर्म समान न द्रव्य अणु कर्म। कोई वस्तु टकराएगी या अलग होगी तो उसमें गति उत्पन्न करने वाला बल समान होगा और वह बल बाहरी होगा। और यही तो न्यूटन का गति का पहला नियम है जो कहता है कि जो वस्तु विराम अवस्था में है वह विरामावस्था में ही रहेगी तथा जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर भी कोई बाहरी बल न लगाया जाए। आदि महर्षि कणाद दूसरे सूत्र में समझाते हैं कि प्रयत्न विशेषण नूतन विशेषण मतलब विशेष कोशिश का परिणाम विशेष आवेग में होता है, और यही है न्यूटन के गति का दूसरा नियम। किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। महर्षि कणाद आगे और एक सूत्र में बताते हैं कि कार्य विरोधी कर्म मतलब क्रिया की हमेशा विरोधी क्रिया होती है, और यही है न्यूटन का गति का तीसरा नियम। प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो मित्रों, आपने देखा कि न्यूटन से हजारों वर्षों पहले हमारे प्राचीन ग्रंथों में गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम लिखित रूप में मौजूद है। इसके अतिरिक्त भी कई ग्रंथों में गुरुत्वाकर्षण का उल्लेख किया गया है जिसको हम संक्षेप में देखते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, स्थिरता, गुरुत्वाकर्षण, कठोर उत्पादकता, गणित, भार, शक्ति, संघात, स्थापना आदि भूमि के गुण हैं। जहां भीष्म पितामह ने धरती के गुण बताते हुए गुरुत्वाकर्षण को धरती का एक गुण बताया है, वराहमिहिर ने अपने ग्रंथ पंचम सैद्धांतिकी में कहा है, तारा समूह रूपी पिंजर में गोल धरती इसी तरह रुकी हुई है जैसे 2 बड़े चुंबकों के बीच में लोहा, उसी तरह धरती भी अपनी धुरी पर रुकी हुई है। यहाँ वराहमिहिर ने गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ धरती को गोल भी बताया है। प्रश्न उपनिषद में ऋषि पिप्पलाद ने कहा है कि अपान वायु के द्वारा ही मलमूत्र नीचे आता है, धरती अपने आकर्षण शक्ति के द्वारा ही मानव को रोके हुए है, अन्यथा वह आकाश में उड़ जाता। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के लिए ऋग्वेद के यह मंत्र प्रसिद्ध हैं, यदाते हरिता हरि बाबरी घाटी द्विवेदी वे आदित्य विश्वास गुगनानी। ये मेरे मतलब सब लोगों का सूर्य के साथ आकर्षण और सूर्य आदि लोगों का परमेश्वर के साथ आकर्षण है। तो मित्रों, आप चाहते हैं कि यह जरूरी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।